एक समय था जब हमारे पादरी, ईसाई विश्वासी, इन लोग थाना तो देखे ही नहीं थे और कोर्ट कचहरी और गिरफ्तारी वगैरह को तो हम दूर दूर से नहीं जानते थे। अब ऐसा समय आ गया है कि हमारे पादरी भी, हम लोग भी, कोई भी अब गिरफ्तार हो रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, थाने में रात को बिठाया जाता है। तो ये सब के लिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहता हूँ कि जब गिरफ्तार होते हैं या जब गिरफ्तार के लिए दबिश दी जाती है तो आपके क्या अधिकार हैं और आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि पुलिस को एक गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है जिसका नाम है DK बसु गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस पुलिस को अनुपालन करना अनिवार्य है। सबसे पहली बात यह है कि जो गिरफ्तार करने आया हुआ है उसके पास नेम प्लेट होनी चाहिए और उस पे उसका डेजिग्नेशन, मतलब किस पद पे है, किस पदवी पे है, वो दोनों उस पे उल्लेखित होना चाहिए। जहां तक कि आप उसका वीडियो भी ले सकते हैं और उसको अपने पास प्रूफ के माफिक रख भी सकते हैं। जब वो ऑफिसर आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि और बोलता है कि मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूं, आपको गिरफ्तार करने का उसको पूरा अधिकार है। और जब वो गिरफ्तार करता है तो हमको गिरफ्तारी का विरोध नहीं करना है, कानून के हिसाब से चलना है। इस दूसरी बात को आप ध्यान दीजिए। और जो ऑफिसर जो आया है आपको गिरफ्तार करने के लिए, वो आपको बताएगा कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है, आपके ऊपर क्या आरोप है, क्या FIR है, कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। ये सारी जानकारी आपको उसको देना अनिवार्य है। भले मौखिक दे तो भी ये जानकारी दी जाएगी आपको कि फलाना फलाना FIR है, आपके ऊपर ये अपराध के आप दोषी हैं, इसलिए मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूं। गिरफ्तार करते ही साथ जो पुलिस अधिकारी है वो आपके फैमिली मेंबर्स को, मतलब किसी भी रिश्तेदार को, उसकी सूचना उसको देनी है। वो सूचना लिखित में होती है और उसको मेमो ऑफ अरेस्ट कहा जाता है। तो ये मेमो ऑफ अरेस्ट होना वहां पे बहुत जरूरी है कि आपको गिरफ्तार किया गया है। रात के समय अंधेरा होने के बाद किसी महिला को कोई भी धारा हो, कितना भी बड़ा अपराध हो, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रहे। ना ही उनको थाने में अंधेरे के बाद बुलाया जा सकता है। गिरफ्तार करने के 12 घंटे के अंदर ही पुलिस को अपना कंट्रोल रूम में एक जानकारी देनी होती है। उसका आप पता लगाते रहिए। हालांकि पुलिस आपको बताएगी नहीं, पर आप पुलिस से पूछ लेंगे क्या आपने कंट्रोल रूम को जानकारी दी है, तो इससे पुलिस वाले चौकन्ने हो जाएंगे। वो जानकारी आपके पुलिस कंट्रोल रूम में चली जाएगी। और पुलिस कंट्रोल रूम में एक बाकायदा नंबर होता है, किस नंबर पे अब वो अरेस्टिंग हुई, और उसकी पूरी जानकारी वहाँ पे हेडक्वार्टर्स में मेंटेन की जाती है। ये आपके भविष्य के लिए बहुत लाभदायक और बहुत काम का दस्तावेज होता है या इंफॉर्मेशन होती है जो कोर्ट मंगा सकता है। जब आप गिरफ्तार किए जा रहे हैं उस वक्त आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अपने वकील को बुला सकते हैं। उस बात को ध्यान में रखिए। पुलिस आपको मना नहीं करेगी। आपका वकील आकर के पूरी गिरफ्तारी के प्रोसीजर की देख रेख कर सकता है। ये सारे अनुपालन नहीं करने से इसको इनवैलिड अरेस्ट कहा जाता है। इनवैलिड अरेस्ट का ये मतलब नहीं है कि आपने ये खामी बता दी तो आपको वहीं छोड़ देगा। आपको तो अरेस्ट करेंगे ही, पर कोर्ट जाते ही साथ इनवैलिड अरेस्ट के कारण दिखाने से आपको वहां तुरंत बेल मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा प्रावधान है। इनवैलिड अरेस्ट की तरफ आप लोगों को बढ़ना चाहिए और बनते कोशिश आपको, आप पे आरोप लगा, खास तौर से मैं पादरियों के लिए बोल रहा हूं, तो आपको वहां पे नहीं दिखना चाहिए और जा करके तुरंत अग्रिम जमानत के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए कि पुलिस मेरे पास आई थी और मुझे गिरफ्तार होने की आशंका है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। इस किस्म की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में भी लग सकती है और सेशन कोर्ट में भी लगती है। अच्छे वकील को पकड़ के आप अग्रिम जमानत की तुरंत कार्रवाई करें ताकि आप गिरफ्तारी से बच सकें और अपने आप को रक्षित सुरक्षित रह सकें। ये बहुत ही गंभीर समय है मेरे दोस्तों। हम लोगों को बहुत होशियारी से, सोच समझ के, अक्लमंदी से हर एक काम करना है। इसलिए मैंने आपके साथ ये जानकारी साझा की है। आप सबको शुभकामनाएं। जय मसीह, जय जोहार। आपका दिन शुभ हो।